प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर का हमारा विषय है केंद्रीय बल क्षेत्र में गति, मोशन इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड। इस गति के बारे में चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि सेंट्रल फोर्स अर्थात केंद्रीय बल से हमारा क्या अभिप्राय है। आपने पिछली क्लासों में केंद्रीय बल के बारे में पढ़ा है, फिर भी अपन उसे पुनः दोहराते हैं। तो केंद्रीय बल का अर्थ है कि यदि किसी कण पर कार्यरत बल F की क्रिया रेखा सदैव एक नियत स्थिर बिंदु, जिसे हम बल का केंद्र कहते हैं, से होकर गुजरती है तथा बल का परिमाण केवल इस नियत बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है, तो इस बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। गणितीय रूप से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं: F इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ R, एंड डायरेक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं R कैप, जहाँ R की दिशा में यूनिट वेक्टर है R कैप हमारा, जहाँ एफ आर कण की बल केंद्र से दूरी r का फलन है और r वेक्टर या r कैप त्रिज्य सदिश के अनुदिश एकांक सदिश है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर बल पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि यह रिपल्सिव अर्थात प्रतिकर्षण प्रकार का होता है, और अगर नेगेटिव है तो आप जानते हैं कि यह अट्रैक्टिव अर्थात आकर्षणीय बल होता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय बलों के उदाहरण हैं हमारे पास गुरुत्वीय बल, कूलाम बल, प्रत्यानयन बल आदि। किसी भी कण की केंद्रीय बल के अंतर्गत गति दो प्रकार की हो सकती है। नंबर एक, जिसे हम कहते हैं बाउंडेड मोशन या बद्ध गति, वह गति जिसमें अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के मध्य दूरी एक निश्चित सीमा में रहती है, बद्ध गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। दूसरी गति को हम कहते हैं मुक्त या अबद्ध गति, अनबाउंडेड या फ्री मोशन। इस गति में अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के मध्य दूरी असीमित हो सकती है, जिसे हम मुक्त या अबद्ध गति कहलाती है। जैसे नाभिक के द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अब हम केंद्रीय बल के अधीन जब गति होती है तो उसकी सामान्य विशेषताएं क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, कोणीय संवेग का संरक्षण। यदि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का बल केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग जे हो तो कण पर कार्यरत बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है dj/dt, जिसे हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ r क्रॉस p, जो कि कोणीय संवेग j का मान है। इसे हम हल करें तो यह आएगा d/dt ऑफ r क्रॉस ऑफ p तथा r क्रॉस dp/dt। आप जानते हैं कि p को आप लिख सकते हैं v और dr/dt को भी लिख सकते हैं v, तो ये हो गया v क्रॉस mv। और चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि स्वयं के साथ प्रोडक्ट 0 होता है, देन r क्रॉस dp/dt को हम लिख सकते हैं f, जिसकी दिशा r के अनुदिश है। तो अगेन जब उसी दिशा के वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वह भी शून्य होता है। तो दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू dj/dt बराबर 0, और इसका अर्थ हुआ कि j संरक्षित रहेगा, अर्थात केंद्रीय बल के अधीन कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केंद्रीय बल के अंतर्गत गति सदैव एक समतल में सीमित होती है। हम जानते हैं केंद्रीय बल के अधीन गति के लिए अगर हम इसका मान निकालें r.j, तो ये बराबर आएगा r क्रॉस p, और आप वेक्टर आइडेंटिटी से लिख सकते हैं r क्रॉस r.p, और अगेन जिसका मान हो जाएगा 0। अर्थात केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कण का स्थिति सदिश एवं कोणीय संवेग सदैव परस्पर लंबवत होते हैं, और इसलिए कण की गति एक तल में सीमित रहती है, कन्फाइंड। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हमारी केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं, क्योंकि
संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, अतः केंद्रीय बलों के अंतर्गत किसी कण की कुल आंतरिक यांत्रिक ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। केंद्रीय बल गोलीय सममित होते हैं। केंद्रीय बल के अंतर्गत कण का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। अब हम केंद्रीय बल के अधीन कण की गति के समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। इसके लिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मान लीजिए केंद्रीय बल एफ आर कैप के अंतर्गत गतिशील कण की यांत्रिक ऊर्जा हम जानते हैं E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, जिसे हम लिख सकते हैं E बराबर हाफ mv² प्लस ur। स्थितिज ऊर्जा केवल r का फलन होती है। माना कण की स्थिति को ध्रुवीय निर्देशांक r और थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कण का वेग v बराबर लिखा जाएगा dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, चूँकि अब हम ध्रुवीय निर्देशांकों में लिख रहे हैं जहाँ निर्देशांक r और थीटा है और उन्हीं के अनुदिश हम एकांक सदिश लेते हैं, मान लीजिए r कैप और थीटा कैप, तो हम इसे लिखेंगे dr अपॉन dt r कैप प्लस r d थीटा अपॉन dt थीटा कैप। और अगर v² का मान निकालें तो v² बराबर हो जाएगा dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस r² d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। और अगर इस समीकरण को हल करें तो ये समीकरण हमें प्राप्त होगी हाफ m dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस j² अपॉन 2mr² प्लस ur। J कण का कोणीय संवेग है जो कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत संरक्षित रहता है। अगर हम इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण को हम दो भागों में लिख सकते हैं कि एक फर्स्ट टर्म हाफ m dr अपॉन dt स्क्वायर गतिज ऊर्जा के तुल्य है, जबकि सेकेंड और थर्ड टर्म को अगर हम एक साथ मिला करके लिखें तो हम उसे एक प्रभावी स्थितिज ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। तो हम E बराबर लिख रहे हैं हाफ m dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस u इफेक्टिव r, और इससे हम dr अपॉन dt का मान निकाल सकते हैं, जो हल करने पर होगा √2 अपॉन m E माइनस u इफेक्टिव। और इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dr अपॉन √2 अपॉन m E माइनस u इफेक्टिव r dt। और अगर इस समीकरण को हल करें तो इससे हमें t का मान आ जाएगा t बराबर dr अपॉन √2 अपॉन m u माइनस u इफेक्टिव r का इंटीग्रेशन। और ये समीकरण जो है त्रिज्य गति का समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से हम थीटा के लिए समीकरण निकाल सकते हैं जो बराबर होती है थीटा बराबर θ0 प्लस j² अपॉन mr² dt। और इन समीकरणों का विस्तार से डेरिवेशन जो आपको नोट्स प्रेषित किए गए हैं उसमें मैंने किए हुए हैं। थैंक यू।